चाइना आपके परिवार का लोग है जो आपने उनको फ्री छोड़ दिया, 600 घर बना लिए? बताओ आप। मोदी जी चाइना पे तो बोलते ही नहीं बिल्कुल। क्यों नहीं बोलते, वही तो हम जानना चाह रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? कारण बताइए। जानना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जितने भी आप सभी लोग बैठे हैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा, मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं अब चाइना पे? पहले तो बहुत बोल रहे थे, अब क्यों नहीं बोलते? ऐसा क्या गेर फंस गया? दूसरी बात ये भी जानना चाहते हैं, जो इतने सारे पैसे आए थे कोरोना महामारी में भी आए थे, और भी जो GST वगैरह भी PM केयर फंड में आए थे, वो तो इन्होंने PM केयर फंड में लिए ही नहीं, वो संस्था के नाम पे ले लिए जिसे हम देख नहीं सकते। वो आंकड़े देश से छुपाए जा रहे हैं, देश के किसानों से छुपाए जा रहे हैं। अगर मोदी जी का मन गंगा की तरह पवित्र है, उनके विचार गंगा की तरह पवित्र हैं, तो देश को रूबरू कराएं कि वो पैसा कौन से अच्छे काम में देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था। जानना चाहते हैं हम भी, हमें हक है जानने का, क्यों नहीं जान सकते? वो भी बताएं, और ये भी बताएं कि चाइना ने इतनी बड़ा काम कर दिया हमारे देश में, तो वो घर बने तो बने कैसे? एक दिन में तो घर नहीं बनता ना, मेरे हिसाब से, शायद मुझे नहीं पता हो, बाकी बनने में कई दिन लगे होंगे ना उनको। वो बन कैसे गए? वहाँ के जो हमारे जो वो है रक्षा मंत्री जी, वो उनको सिक्योरिटी को क्या उन्होंने बोला नहीं ध्यान रखने के लिए? हमारे देश में के कोई घर आके बना जाए भैया, तो हमें तो डर लगने लगा कहीं हमारा देश ही कहीं और ना चला जाए, फिक्र हो रही है। 2019 में बड़े बड़े नेता बीजेपी के कहते थे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। PM साहब ने भी कहा था मैं भी चौकीदार हूँ, देश का सेवक हूँ, लेकिन अर्नब की चैट एकदम से लीक हो जाती है, चौकीदार कहाँ चले गए? अब वही तो पूछना चाह रहे हैं, वो चैट जो लीक हुई है वो हुई तो सही है गलत? बताइए आप। सही हुई है ना, क्योंकि वो पुलवामा वाले उस पर जश्न मना रहे हैं। अर्नब जी, देखता है भारत, पूछता है भारत, आज देखता है भारत और आज पूछता है भारत कि क्या कमी रह गई थी उनकी शहादतों में, जो आप उस मौके पे जो वो साल आया है उस पे आप जश्न मना रहे हो। आज देखता है भारत, पूछता है भारत। अर्नब जी बताइए, भारत को सवाल है सभी का, क्या ऐसी उनकी शहादत में कमी रह गई थी, क्या उनकी मेहनत में कमी रह गई थी जो उनकी शहादत हो गई, उनकी आत्माओं को आपने ठेस पहुंचाई है इस काम को करके? क्या जताना चाह रहे हैं आप? जब अर्नब जी जेल में होते हैं तो जो पूरी बीजेपी की कैबिनेट है केंद्र की, वो ट्वीट करती है, उनको सपोर्ट करती है, उनके लिए धरने प्रदर्शन करते हैं जंतर मंतर पर, लेकिन जब उसकी आज ऐसी बदसलूकी सामने आई है तो कोई भी नहीं। अब हम भी देखना चाहते हैं कि अब क्या करेंगे बीजेपी। अब भी हम देखना चाहते हैं कि उन्होंने ये इतना वाहियात काम जो किया है, दिल को ठेस पहुंचाने वाला, उन लोगों के जिनके बच्चे शहीद हुए थे उसमें पुलवामा में, और उन लोगों की आत्माओं को ठेस पहुंचाई है। अब हम भी तो जानना चाहें कि अब सरकार इस पे क्या एक्शन लेगी, माननीय मोदी जी क्या एक्शन लेंगे? उन्होंने उनके दिल को ठेस पहुंचाई, उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचाई अर्नब जी ने। अब हम भी तो देखेंगे, देखता है भारत, पूछता है भारत। हम भी तो देखना चाहते हैं कि सरकार क्या एक्शन लेती है। अगर कल को पूनम पंडित अगर कोई ऐसा वाहियात काम कर देती है, सरकार तुरंत मुझे अरेस्ट करेगी, तुरंत मुझे किसी दूसरे देश से कनेक्ट कर देगी, आतंकवादी मुझे घोषित कर देगी। मैं तो पूनम पंडित हूँ, कोई नॉर्मल बच्चा भी अगर ऐसे करता है तो सरकार तुरंत एक्शन लेगी। आज हम भी देखना चाहते हैं सरकार क्या एक्शन लेती है। उनकी शहादतों को ठेस पहुंचाई है अर्नब जी ने। मैडम जी, जो PM साहब है वो कई बार कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, क्या अर्नब जी को नहीं पहचान पाए थे लोग? भैया कपड़ों से पहचान हो जाए PM साहब को, वो कहते हैं बाकायदा कहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। अब तो आप कपड़ों से पहचान रहे थे, अब तो उनके विचार सामने आए हैं, उससे भी पहचानिए ना, उनसे भी पहचानिए आप उनको। अब तो उन्होंने विचार रख दिए, चलो हो सकता है कपड़े के अंदर कोई और हो, अब तो उनके विचार ही प्रकट हो गए हैं। तो अब हम आप देखना चाहेंगे कि आप उनके प्रति कौन सी कार्रवाई करते हैं, कौन सा उनको दंड देते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी आम व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाई, देश के शहीदों को ठेस पहुंचाई। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी जो नारा दे के गए थे, जय जवान जय किसान, उसको उन्होंने ठेस पहुंचाई, नारे को। देश के किसानों को भी ठेस पहुंचाई, क्योंकि इनमें से ही जा रहे वे जाकत, जिनकी शहादत हुई है इनमें से जा रहे वे, इनको ठेस पहुंचाई, देश की जनता को ठेस पहुंचाई, और उनकी आत्माओं को, मेन पॉइंट देखिए, वो वहां पे है, उन्होंने शहादत दे दी, उनकी आत्माओं को भी ठेस पहुंचाई। अब देखना चाहे भारत क्या करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी। उम्मीद करेंगे उनसे, आशा करते हैं कि बिल्कुल जो सही है वो करे। कल को पूनम पंडित ऐसा वाहियात बयान दे देती, पूरे में बवाल हो जाता, पूरे में सरकार हमें कैप्चर कर लेती, सरकार हमें आतंकवादी घोषित कर देती, खुद मोदी जी कर देते हमको। और हम चाहते हैं कि अगर हम कोई ऐसा वाहियात बयान देते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो अच्छी बात है, आप हमारे खिलाफ पूरा एक्शन लीजिए। अगर हम किसी की आत्माओं को ऐसे, किसी की शहादत को ऐसे ठेस पहुंचाते हैं तो लेना भी चाहिए। तो अब हम उनसे अपील करते हैं कि उनके खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं, वो जनता को बताइए। देखना चाहता है भारत, पूछता है भारत। 55 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को, करीब 53 घंटे बातचीत हुई है केंद्र सरकार से किसानों की, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। क्या लगता है, कुछ आशा है आपको केंद्र सरकार से?
आंदोलन जो होते हैं सभ्यता से और संस्कृति से चलाए जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। उम्मीद तो हम इनसे शुरू के दिन से ही कर रहे हैं। जो सभ्यता वाले लोग होते हैं वो उम्मीद ही करते हैं, रिक्वेस्ट ही करते हैं, आशा ही करते हैं। कर रहे हैं ना हम लोगों ने गांधी जी की बात को समर्थन किया, इसलिए कि सभ्यता से आंदोलन चलते हैं, उनकी बात को हमने ध्यान में रखा। और दूसरी बात क्या बोलते हैं, अगर ऐसी कोई परेशानी वाली बात होगी तो हमारे बड़े जो हमें आदेश देंगे हम उस पर अमल करेंगे, बिल्कुल।